बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। जी नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। आज एक मरतबा फिर मैं ट्रक अड्डे पे मौजूद हूँ और ये एक मोहतरमा को मैंने एग्री कर लिया है इंटरव्यू के लिए। तो ये इस धंधे में कैसे आई, इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप बताएं? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ठंड बहुत ज़्यादा है, जी। सर्दियों का मौसम है, तो आप इस ठंड में खड़ी हैं, लोगों की राहें ताक रही हैं, क्या महसूस कर रही हैं? सर्दी है, जाहिर सी बात है, ठंड लगती है। इस धंधे में कैसे आ गई आप? मैं गरीब खानदान से हूँ, तो मेरी दोस्त थी एक, उसने कहा कि इस मैं एक काम करती हूँ तो इसमें बहुत पैसा है कि इसमें घर वगैरह बना लोगी अपना। तो मैं एग्री हो गई, तो मैं उसके साथ चली गई। तो जब वो मुझे यहाँ लेकर आई तो यहाँ पे काफ़ी लोग आते थे, गाड़ियों वाले काफ़ी लोग आते थे, तो वो अपनी जगह पे ले जाते थे। एक एक रात का 10-10 हज़ार देते थे। तो मैं अब ये नहीं करना चाहती कुछ भी, तो आप मेरा कोई रिश्ता ढूंढ दे। तो चले, रिश्ता तो मैं करवा दूंगा। तो आपके पेरेंट्स नहीं है? मेरे माँ बाप हैं। अच्छा, तो माँ बाप ने आपको समझाया नहीं इस धंधे में आ गई आप? उनको नहीं पता ना। उनसे छुप के करती हैं? जी, उनसे छुप के करती हूँ। अच्छा। उनके लिए करती हूँ, लेकिन उनको नहीं पता कि मैं क्या काम करती हूँ। अच्छा, तो आपके पेरेंट्स को नहीं मालूम कि आप क्या जॉब करती हैं? नहीं, उनको नहीं पता। उनको क्या बता के घर से निकलती हैं? उनको मैं कहा कि सिर्फ मैं मजदूरी वगैरह करती हूँ, फैक्ट्री में जाती हूँ काम करने। जॉब करती हैं? जी जी बिल्कुल। सही। तो इधर ज्यादा कौन मर्द आते हैं? यहाँ पे ज्यादा ट्रक वाले आते हैं। ट्रक ड्राइवर? हाँ जी, ट्रक ड्राइवर आते हैं। किस तरह की उनकी शक्लें होती हैं? कोई मूंछों वाले होते हैं, कोई बहुत सारे होते हैं, वो आते हैं यहाँ पे। मूंछों वाले भी आते हैं? जी बिल्कुल, वो भी आते हैं। तो अपने साथ ले जाते हैं? हाँ जी, वो अपनी जगह पे लेके जाते हैं। तो एक टाइम का कितना दे देते हैं? एक टाइम का 2000 भी देते हैं, 10,000, जो अमीर होते हैं वो 10,000 भी देते हैं। अच्छा। जी। सही सही। तो कोई ऐसा नहीं शख्स आपको मिला कभी, उसने आपको समझाया हो बहन बेटी समझ के? नहीं, कोई नहीं समझाता? नहीं कोई नहीं समझाता। जी नाज़रीन, देखें, ये आप दास्तान सुन रहे हैं। यहाँ पे लोग सिर्फ हवा की बेटियों का जिस्म नोचना जानते हैं। यहाँ पर मैं अब यहाँ पे कैसे अल्फाज इस्तेमाल करूँ? अब ये खुल्लम खुल्ला माहौल है, ये जो हमारे मुआशरे में हो रहा है, इस हकीकत से आप भी मुंह नहीं मोड़ सकते। तो जहाँ भी आप लोग चले जाएं, सड़कों पे लेट नाइट ख़वातीन, लड़कियाँ ख्वाजा सिराग खड़े होते हैं और राहें तक रहे होते हैं इस गलत धंधे में पैसा कमाने के लिए। ये उनकी रोटी रोज़ी है। वो कहने का मकसद है कि हुकूमत को चाहिए कि इनको रोज़गार फराहम करे। तो हुकूमत को क्या पैगाम देंगी? मैं उनको कहूँगी कि मैं काम छोड़ना चाहती हूँ, तो या मुझे कोई काम करवा दे, या जॉब दे। हाँ जी, कोई जॉब दे दे, या फिर मेरी कोई शादी वगैरह करा दे। नहीं, शादी तो इंशाल्लाह मैं आपकी करवा दूंगा। तो हुकूमत ने तो कुछ नहीं करना। अगर हुकूमत कुछ करती तो आप आज जॉब कर रही होती सरकारी। सीधी सी बात है, क्यों जी? बिल्कुल सही बात है। तो रिश्तेदार आपकी सपोर्ट नहीं करते? नहीं, कोई भी नहीं करता। जिस तरह आप बता रही थी कि बाबा भी बीमार रहते हैं, हाँ जी। ठीक है, मम्मा भी काफ़ी ज़ईफ़ुल उम्र है, वो भी बीमार रहती हैं, तो पूरे घर का खर्चा आप खुद ही अफोर्ड कर रही हैं? हाँ जी, मैं करती हूँ। सही। तो पेरेंट्स का बताएं, उनको क्या बीमारी है, क्या परेशानी है? मेरे पापा को उनका ऑपरेट हुआ है और मेरी मम्मा भी काफ़ी बीमार रहती है, तो बस उनके लिए करती हूँ। अच्छा अच्छा। जी बिल्कुल। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस फील्ड में लड़कियां ज़्यादा शौक से आती हैं, मजबूरी से आती हैं, या उनको कोई ज़बरदस्ती लेके आता है? कोई शौक से आती है, कोई मजबूरी से आती है, और किसी को जबरदस्ती भी लाया जाता है इधर। तो तो उन मर्दों को क्या पैगाम देंगी जो यहाँ पे आते हैं इस गलत गलीज काम के लिए? उनको ये कहूँगी कि घर में सबके माँ बहनें होती है, तो वो दूसरों की बेटियों की इज्जत भी किया करे।
हम्म। तो और कुछ भी नहीं। अच्छा, कोई कारोबार सीखी हैं आप? कोई अगर अल्लाह का बंदा आपको कारोबार करवा दे तो कोई काम सीखी हैं आप? कोई मुझे काम करवाएगा तो मैं करूँगी। अच्छा, अच्छा काम करवा दे बस मुझे, सही। तो मैं ये काम छोड़ना चाह रही हूँ। तो शादी करने के लिए कैसा लड़का हो, थोड़ा सा आप बताएं, क्या आपकी डिमांड है? वो अच्छा हो, मेरा ख्याल कर ले हम्म और बस मुझे अपने पास रखे, घर घर के काम करूँ, बाहर के नहीं। हम्म। यानी कि आप चादर चार दीवारी में हाँ जी, रहना चाहती हैं। बिल्कुल। आपके ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं वही आप निभाना चाहती हाँ जी, घर की बस और बाहर की सही। नहीं। जी। जी नाज़रीन, ये आप दास्तान सुन रहे हैं। हालात बड़े ख़राब हैं और नाजुक सूरत हाल है। नाज़रीन, आपको मैं क्या बताऊं कि इस तरह की कई मैंने नौजवान खूबसूरत कद्दावर भी लड़कियां देखी हैं जिनकी माशरे में बड़ी डिमांड है, लेकिन यहाँ पे ये गलीज धंधा कर रही हैं। तो अल्लाह के अजाब से डर नहीं लगता आप लोगों को? लगता है, घर वालों को भी तो खिलाना है। हाय 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 हाय, बड़ी बात कर दी है, बहुत बड़ा इन्होंने जुमला बोला है कि घर वालों को भी खिलाना है और अपना पेट भी पालना है। तो और कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। कहाँ जाएं ये बहनें बेटियां? हमें फंडिंग है नहीं, हमारे साथ कोई डोनर अटैच है नहीं। हमें फंडिंग करें ताकि हम ऐसे लोगों को कारोबार शुरू करवा दें, या फिर आप लोग हमारे ज़राए से डायरेक्ट इनके साथ भी राब्ता कर सकते हैं, इनको कोई कारोबार शुरू करवा दें, कोई इनको रोज़गार फराहम करें ताकि ये इस काम से तौबा कर लें। तो अभी आपको शर्मिंदगी महसूस हो रही है? बिल्कुल। अच्छा, क्या महसूस हो रहा है? मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी दोस्त मुझे जबरदस्ती लाई थी यहाँ पे। तो क्या कहती थी? वो कह रही थी कि काफी पैसा मिलता है, घर बना लोगी, तुम अपने माँ बाप ठीक हो जाएंगे। तो काफी बातें की उसने, फिर मैं आ गई। सही। यानी कि वो सब झूठ था या सच था? वो सब झूठ बोला था उससे। झूठ बोला जी। यानी कि उसने आपकी जवानी को, आपकी इज्जत को खराब करना था। हाँ जी, बिल्कुल। हाय हाय, यानी कि अब वो अपने मिशन में भी कामयाब हो गई। वो हो गई कामयाब। इज्जत तो चली गई है। और चली गई। औरत के पास सिर्फ इज्जत होती है, अगर इज्जत चली जाए तो फिर कुछ नहीं बचता। तो ये नाज़रीन हालात हैं, आप बहन की दास्तान सुन रहे हैं। तो आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है? आज खुल के बताएं, अल्लाह के नेक बंदे बहुत हैं हेल्प करने वाले। मुझे एक अच्छे इंसान की जरूरत है जो मुझे इज्जत से घर रखे और मेरा ख्याल करे और मेरे माँ बाप का भी ख्याल करे। एक मतलब अपनी इज्जत समझ के मुझे अपने पास ही रखे बस। अच्छा, सही। तो आप इस गलत काम से, इस धंधे से तौबा करती हैं? बिल्कुल, मैं तौबा करती हूँ, सच्चे दिल से? सच्चे दिल से करती हूँ। नेक्स्ट टाइम आप यहाँ नजर तो नहीं आएंगी? नहीं, मैं इधर नजर नहीं आऊंगी। अल्लाह की कसम? जी बिल्कुल। पक्की बात है? जी बिल्कुल। तो अपने शोहर को धोखा तो नहीं देंगी? नहीं, मैं उसको धोखा नहीं दूंगी। सही। जी नाज़रीन, ये लाइट भी चली गई है, तो यहाँ पे इख्तिताम करते हैं स्टोरी का। फिलहाल मुझे और इस बहन को इजाज़त दें। अगर आप में से कोई इनके साथ निकाह करना चाहता है या इनकी हेल्प करना चाहता है, हमारे ज़राए से इनकी कर सकता है और हमारे साथ रब्ता भी रखें आप लोग। फ़िलहाल मुझे और इस बहन को इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह।